भक्ति के लक्षण आप बताएं, भगत के लक्षण क्या हैं, भगत के गुण क्या हैं। अब हम नीरज तुम्हें उत्तर दें, ये आपको भी कहें। पहले तो ये समझो भक्ति जरूरी क्यों? पूछो क्यों जरूरी है, पूछो। नदी में पानी ना हो तो क्या नदी होगी? नदी का कोई अस्तित्व होगा? बोलिए, होगा? खाने में नमक ना हो क्या भोजन स्वादु होगा? नहीं। साधु के पास साधना ना हो तो क्या वो साधु होगा? पंडित के पास वेद ना हो तो क्या वो पंडित होगा? विद्यालय में पुस्तकें ना हो और टीचर ना हो तो क्या वो विद्यालय होगा? उसी प्रकार जीवन में भक्ति ना हो तो जीवन भी नहीं हो सकता। और आपने पूछा कि भक्ति के, भगत के गुण क्या होने चाहिए, ये तो हम नीरज तुम्हें बताएंगे, पर इसका एक उत्तर और देना चाहेंगे। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, भगति बिना नर सोहई कैसे, भगति बिना नर सोहई कैसे, भगति बिना नर सोहई कैसे। गाइए, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जैसे नदी का महत्व पानी के बिना नहीं है। सुंदर स्त्री हो, अच्छा ऐसे समझो, कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो पर नाक काट दी जाए तो क्या अच्छी लगेगी? बोलो बोलो बोलो। अच्छा कोई मकान बड़ा सुंदर बनाओ पर दरवाजे उखाड़ दिए जाए तो क्या सुंदर लगेगा? अरे बोलते जाओ, जोर से बोलो। अच्छा कोई बस बहुत सुंदर हो पर इंजन और टायर निकाल दो तो क्या अच्छी लगेगी? बोलिए बोलिए। उसी प्रकार जीवन है, जीवन मनुष्य का मिला हो पर यदि भक्ति ना करो तो ये जीवन भी किसी काम का नहीं है, बेकाम का है। तो नीरज तुमने पूछा कि भगत के लक्षण क्या हो, हमने जब गीता पढ़ी तो हमें भगत के कुछ लक्षण मिले जो तुम्हारे काम के। ध्यान से सुनना, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यापृत मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रियः। भगवान गीता में कृष्ण कहते, पार्थ अर्जुन, हमारा भक्त जो हो ना, उसका पहला लक्षण हो वो संतुष्ट रहे। क्या हो? भक्त का पहला लक्षण होना चाहिए संतुष्ट रहना चाहिए। हमने पिछली कथा में बोला था, फिर से दोहरा के बोलते हैं, जितनी बढ़िया भक्ति सबसे पीछे बैठे पंडाल वाले व्यक्ति की होती है, आगे वाले की कम होती है। हाँ हाँ हाँ, बुरा ना मानना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि आगे वाला टीवी में ही फंसा रहता, और टीवी और बीवी, राम राम राम। हाँ हाँ, आगे वाला का फोटो आ जाए ना, ऐसी भक्ति दिखाता है जैसे मीरा घुस गई हो। हाँ ऐसे
और कैमरा चला जाए, हाँ हाँ, तो आगे वाला आदमी ना बहुत फंसा रहता। पंडाल की तरफ देखेगा, फिर गुरुजी की तरफ देखेगा, फिर संगीत वाले पे, मंच पे कौन आ रहा, फिर यहाँ बजा कौन रहा, फिर कौन क्या कर रहा। और सबसे जो लास्ट में होता ना, उसे दो बातें, वो एक तो सुनता है और दूसरा स्क्रीन पर सिर्फ देखता है, इतने में ही संतुष्ट रहता है। और सुनो, गीता में भगवान ने कहा कि भक्त का पहला लक्षण है संतुष्टि, वो यही खतरनाक है। काम और खाज, खुजली खुजाने में बड़ा मजा आता। जिनको खुजली हो जाए, आहा हा हा, और खुजली होते समय कोई बात भी बोले, रुको रुको, हाँ, जब अच्छा, खुजली तब तक मजा देती है जब तक खून ना निकल आए। खुजली तब तक मजा देती जब तक खून ना निकल आए। तो खुजली खुजाने में बड़ा मजा, लेकिन परिणाम बहुत खराब होते। तो काम और खुजली दोनों एक जैसे होते हैं। काम और काम जितना भोगो उतना ही आनंद में लगता है। अरे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मेरे पागलो, बुरा ना मानना, न भोग भोगने में मजा आनंद है, न भोग छोड़ने में आनंद है। दोनों को बैलेंस बनाए रखने में आनंद है। हमारे पास लोग आते, भाई का मन ठीक कर दो, पड़ोसी का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो, बीनड़ी का, हाँ यही बोलते ना, क्या बोलते, बीनड़ी बोलते ना। हाँ, तो बीनड़ी का मन ठीक कर दो, शौहर का, खसम का मन ठीक कर दो, पति का, हस्बैंड का, और पड़ोसन का मन ठीक कर दो, इलू इलू वाली का मन ठीक कर दो। हम हंसने लगते तो लोग कहते तुम हंस क्यों रहे। हमने कहा भाई तुम दुनिया का ठेका लेके आया, लुगाई का मन ठीक नहीं, बेटे का मन ठीक नहीं, बेटी का मन ठीक नहीं, पड़ोसन का मन ठीक नहीं, ठटरी के बरे तू ये बता तेरा खुद का मन ठीक है? खुद का मन ठीक नहीं, दुनिया को तो ठीक करने चल पड़ा, खुद परेशान है, दुनिया का ठेका ले रखा। कई लोग हमें मिलते, कुछ कहते नेता मन के नहीं है, मकान मन का नहीं, दुकान मन की नहीं, गाड़ी मन की नहीं है, बिजनेस मन का नहीं। अरे पागल, मकान दुकान नेता ये छोड़, तू बता तेरा मन तेरे मन का है? दुनिया का ठेका लिए बैठा, तू दुनिया को ठीक कर रहा, पहले खुद को ठीक कर। लोग हमारे पास आते कहते गुरुजी आप बड़ी बड़ी मुसीबतों में हंसते क्यों रहते। हमने कहा मुसीबत तो राम पे भी आई, हम तो आम है भैया। हम नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा, हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा। जिसके ऊपर गुरु का हाथ है वो प्रसन्न नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। और हमें दुनिया को खुश बाद में करना, पहले खुद को खुश होना है। इसलिए आज का ये सूत्र नोट करो। आज की कथा में तुम ना पितरों के पिंडदान के लिए पुष्कर आओ। और अजमेर में जितने हिंदू चादर चढ़ाते, ठटरी के बरे हरो, अपने भगवान कम पड़ गए क्या? यहां से अजमेर दूर नहीं है, 10 किलोमीटर। देखो अजमेर है बहुत अच्छा है, किसी के भगवान वहां है वो पूजा करें। तू अपने बाप को बाप पुष्कर में आके बोल। हाँ, अजमेर में सनातनियों का कोई काम नहीं है, वहां रहो, अजमेर में खूब आनंद लूटो, अजमेर में रहो। चाहे हम तो कहते पाकिस्तान में रहो, पर यदि तुम सनातनी हो तो बाप केवल अपने परमात्मा को कहो। गीता में भगवान कृष्ण कहते स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। इसलिए मेरे पागलों, यहां पुष्कर में पिंडदान का बड़ा महत्व है। बामन घाट पर जो पिंडदान करता उसके पितर मुक्त होते। लेकिन ये जो पूरा पंडाल, बाहर तक मैदान, जो मेला हमारे पवन ने लगवाया ना, ये बालाजी ने जो लगाया ना, इन 3 दिनों में वहां पितरों का कल्याण होगा, यहां तुम्हारा खुद का कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा। आत्म कल्याण की कथा हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी के लिए लिखा। और देवता चित्तना हनुमत सर्व सुख कर। और देवता ध्यान भी
हमारे हनुमान जी हैं जो सब सुख प्रदान कर। तो आज हम चिट्ठियां पढ़ रहे थे, सुबह सुबह हमको एक चिट्ठी मिली। किसी ने हमको लिखा कि आप भक्ति के बारे में कथाओं में बोलते हो, भगत के गुण क्या होने चाहिए। ये चिट्ठी हमें इसलिए भी अच्छी लगी कि बगल में मेड़ता है और हमको एक बार मेड़ता जाने का बड़ा शौक है। केवल जाने का नहीं, हमें कोई जजमान मिल जाए ना, हम उसको तुरंत कथा दे दें। कथा भी सुनाने का बहुत मन है और वहां की जो कथा सुनाएंगे वो सिर्फ मीरा पर सुनाई जाएगी। हम तो मीरा को तो वाह, क्या मीरा बाई हुई साहब, क्या अद्भुत है हमारा राजस्थान। यहां महलों में रहने वाली जोगनी बनकर के पूरी दुनिया को दीवाना बनाती है। क्या मीराबाई थी, क्या अद्भुत भक्ति थी मीरा के जीवन की साहब। नोट करना जरा मीरा की भक्ति के बारे में। राधा ने तो कृष्ण से प्रेम तब किया जब कृष्ण पृथ्वी पर थे। मीरा ने तो 5000 साल बाद किया, पर जी ऐसी जैसे कृष्ण अभी भी सामने हो। ये भक्ति है। मीरा जब नाचती थी तो ये मान करके नहीं नाचती थी कि कृष्ण नहीं है, या 5000 साल पहले हुआ, ये मान करके मीरा नाचती थी कि मैं मधुबन में हूं और मेरा गोविंद सामने खड़ा है। ये मीरा, इसको अंग्रेजी में कहें टाइमलेस लव। समय को मात दे करके, समय का डिस्टेंस दूर करके मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से। और प्रेम तो यही होना चाहिए जिसमें ना टाइम हो, ना नेम हो, ना टेम हो, केवल प्रेम होना चाहिए। मीरा का प्रेम नेम और टेम से ऊपर था। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, भगवान अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते, प्रेम तो वही है जिसको कहा ना जाए, सिर्फ जिया जाए और तुमको देख करके दूसरा भी दीवाना हो जाए। हमको तो मीरा बहुत अच्छी, यहां बगल में मेड़ता है, इसलिए ये पत्र हमें अच्छा लगा। तो सुबह जब हमने पत्र पढ़ा, हाँ हम आएंगे मेड़ता, अब कब आएंगे ये पता नहीं, पर आएंगे।